तो ये 4 तरीके हैं। ऑरली आप ले रहे हो, इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हो, स्मोकिंग के फॉर्म में और स्नॉटिंग के फॉर्म में। अब हम आगे इसी ड्रग एडिक्शन के ऊपर हम आगे लाइट डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो ड्रग्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है नार्कोटिक्स है। जैसा आपको पता है कि जब हम कभी बीमार होते हैं, कभी सर्जरी या इंजरी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं जो डॉक्टर हमें थेरापेटिक यूज़ के लिए देते हैं वो नार्कोटिक्स के मेनली होते हैं, जो एनाल्जेसिक्स वगैरह होते हैं। तो उसमें आपको पता है आपका ओपियम आता है, ठीक है, उसमें आपका मॉर्फिन भी आता है, ठीक है। तो जो एनाल्जेसिक्स हैं वो ज़्यादातर जो है नार्कोटिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी जो है वो डिप्रेसेंट्स है। डिप्रेसेंट्स ऐसे उससे भी बिलो आपको ले आएंगे। तो जो डिप्रेसेंट्स हैं उसमें आपके मूड चेंजेस भी कई बार हो जाते हैं। डिप्रेसेंट्स में अल्कोहल भी आता है, तो इसमें अल्कोहल की ड्रग्स में आता है। तो हमने पहली बात की थी कि इसका जो इंटेक है वो स्मोकिंग के थ्रू भी आता है, तो इसका मतलब टोबैको भी ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। फिर इसमें जो थर्ड कैटेगरी है इसमें स्टिमुलेंट्स। अब आपने देखा होगा अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो आपने टर्म देखे होंगे डोपिंग। तो जो डोपिंग की टर्म उसमें क्या होता है, एथलीट जो होते हैं वो कुछ ड्रग्स लेते हैं। तो वो कौन से ड्रग्स लेते हैं, वो ज़्यादातर स्टिमुलेंट्स लेते हैं, वो ज़्यादातर एनर्जेटिक्स नार्कोटिक्स लेते हैं। तो इससे स्टिमुलेंट से होता क्या, स्टिमुलेंट का मतलब एक्टिवेट करना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या ब्रेन को एक्टिवेट करे, ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टिमुलेंट्स होते हैं। लेकिन वो एपेटाइट को और बाकी बॉडी के फंक्शंस को भी लोअर कर देते हैं। तो जो स्टिमुलेंट्स हैं उसमें जो कॉमनली यूज स्टिमुलेंट्स हैं वो निकोटीन है, जो सिगरेट्स में भी होता है, डिस्टॉर्शन होता है। अब हमने इसकी कैटेगरीज की बात की ड्रग्स की कैटेगरीज की बात की। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप पेरेंट तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है कि ड्रग्स के जो है उसके दायरे में तो नहीं आ गया, अगर ड्रग्स का यूज़ तो नहीं कर रहा है। तो उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसके कुछ फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आएगा, उसका ग्राफ जो है परफॉर्मेंस का बिल्कुल नीचे आएगा। और उससे भी, और आपको यहाँ भी देखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि जो बच्चा है अगर उसमें ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो एकदम से जो बच्चा है उसके फ्रेंड्स, उसके कंपेनियंस कौन से हैं, किस तरह के हैं, किस तरह का बिहेवियर उनका, उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो जैसा आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में खासकर JNK, पंजाब, हरियाणा बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन फैला हुआ है पिछले कुछ सालों से। और ये आपको एक बात भी बताता हूँ कि ये सिर्फ सिटीज़ में नहीं है। आप देखिए जो बॉर्डर इलाके हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पर भी ये जो ड्रग एडिक्शन है बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स वहाँ से भी पुलिस जबरदस्त कर रही है, जरा उसको स्कूल कर पाएंगे, बच्चे को ड्रग से बचा पाएंगे। तो ये आज की हमारी छोटी बात थी ड्रग एडिक्शन के ऊपर। अब हम लास्ट में एक स्लोगन देंगे जो है वो भी इस पे टोल फ्री नंबर है, कॉल कर सकता है, काउंसलर्स वहाँ पे होंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आपको जाना पड़ेगा। तो इसके बाद जो हम स्लोगन एक देंगे तो आप मेरे साथ बोलेंगे, से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। थैंक यू वेरी मच। Those means using harmful substances like alcohol, tobacco, or illegal drugs in a way that harms your body and mind. The effects of drug abuse are very dangerous. Mentally, it can lead to depression, anxiety, and sometimes serious mental illness. Families suffer as well because addiction causes fights, distress, and even financial trauma. Quickly, it can take over their lives. Instead of enjoying their youth, they face addiction, bad grades, and even trouble with the law. But why? It's a social evil that destroys families, damages communities, and breaks the potential of our youth. It starts softly, a bit of curiosity and need to fit in or escape from stress. And before one realizes, it becomes a trap that is hard to escape. Drugs are temporary relief but leads to permanent damage. The body becomes weak, the mind becomes clouded, and relationships begin to suffer. Worst of all, the person loses control over their own life. Many young people fall into this trap of drugs due to peer pressure, curiosity, stress, or the desire to escape from personal problems. But what they don't realize is that drugs may offer temporary relief, but they come to a first permanent cost. Addiction can lead to mental disorders, physical illness, increases crime, and hurt families. No one is truly untouched by its consequences. But we must remember there is a... And here is one of our resource persons, Sri Sanjay Kumar Bhatt ji, Senior Lecturer Education, and the second
senior most lecturer botany, okay, as your second post, okay. So this awareness campaign is basically just to motivate our dear students and their parents as well. क्या करना है आपने? What is your role as a student? What will be your role? You have to be in discipline. I am talking to you all. Please be silent. क्या रोल है आपका? हाँ? You have to be in proper discipline. अपने आप को समझिए. Generate self-conscience in yours. So, what will be your next step? You will seek help from your teachers. जहाँ भी कभी आपको difficulty लगती है in any aspect, in any field of your life, in any sphere of your life, you have to take care of yourself as well as your parents, right? कहीं पे भी आपको कभी भी लगता है कि ऐसी कोई difficulty आप में आ रही है, तो you have to be obedient, polite, and full of confidence. What is the basic thing in our personality? That is your confidence, right? तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे आए पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ सबकी तरफ से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि आज का जो मेन अवेयरनेस कैंपेन है, दिस इज बेसिकली फॉर यू ऑल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आप घर में भी नोटिस करिए, ऐसे तो संजय सर ने हमें सारी डिटेल्स बता दी है, स्टिल आई वांट टू ऐड सम फ्यू लाइंस कि आप घर पे भी देखिए कि कहीं आपका बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बिहेव कर रहा है, उसमें किसी तरह का कोई बिहेवियर चेंज तो नहीं लग रहा आपको रिलेटेड टू दिस ड्रग अब्यूज। जो ड्रग मैनेज हमारे इंस्टीट्यूशंस के बाहर फैला हुआ है, तो उसके पर्टेनिंग जो हमारी आज की कैंपेनिंग है, दैट प्लेज विल बी फॉलोड बाय आवर अवेयरनेस रैली। तो इन सब का मेन